नमस्कार। आज के अखबार कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। ऑस्ट्रेलियाई पीएम बोले, मोदी ही बॉस। मोदी ने कहा, इन्हें लिटिल इंडिया में चाट जलेबी खिलाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान मंगलवार को कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत संबंधों की बुनियाद में आपसी भरोसा और सम्मान है, जिसके कारण आप हैं। उन्होंने डायस्पोरा के साथ ही क्रिकेट, करी, योग और लोकतंत्र को दोनों देशों को जोड़ने वाली कड़ी की तरह बताया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के कारण ही हम बरसों से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन न कराने पर विपक्ष करेगा बायकॉट। कई विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है। इन दलों ने इस मुद्दे पर बातचीत की है और जल्द ही एक संयुक्त बयान जारी करेंगे। उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। इसी बीच कार्यक्रम का औपचारिक आमंत्रण पत्र सामने आया है। लोकसभा सचिवालय से जारी आमंत्रण के अनुसार 28 मई को दोपहर 12 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती भी है। विपक्ष ने इसको लेकर भी आपत्ति जताई है। कूनो नेशनल पार्क में चीते के शावक की मौत। मार्च से अब तक 4 चीतों की मौत। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मंगलवार दोपहर चीते के एक शावक की मौत हो गई। नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने 24 मार्च को पार्क में 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से एक बीमार शावक की मौत हो गई। मार्च से अब तक कूनो पार्क में 4 चीतों की मौत हो चुकी है। पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका से लाए गए चीतों को पार्क में बसाया था। देश भर में 2000 रुपए के नोट बदलने का काम शुरू। देश भर में मंगलवार को 2000 रुपए के नोट बदलने का काम शुरू हो गया है। रिजर्व बैंक ने इन नोटों को वापस ले लिया है और लोगों से इन नोटों को बैंकों में बदलवाने या खातों में जमा कराने को कहा है। इसके लिए किसी तरह की पहचान की जरूरत नहीं है। हालांकि 30 सितंबर तक का समय है, लेकिन पहले दिन ही लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। राजधानी दिल्ली सहित कुछ जगहों पर बैंकों में कतारें देखी गई। कुछ लोगों ने बैंकों के पहचान का प्रमाण मांगे जाने की शिकायत की। कुछ का कहना था कि बैंक में नोट बदलने को मना कर खाते में जमा कराने को कहा गया। पोस्ट ऑफिस में नोट नहीं बदले जाएंगे, खाते में जमा कराए जा सकते हैं। यूपीएससी में पहली बार 34% महिला। हिंदी माध्यम के 54 उम्मीदवार सफल। हरियाणा की कनिका ने 9वीं, अभिनव ने 12वीं रैंक हासिल की। सिविल सेवा 2022 के मंगलवार को जारी नतीजों में लड़कियों का दबदबा जारी रहा। टॉप 25 में 14 लड़कियों ने जगह बनाई। दिल्ली की श्रीराम कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक से ग्रेजुएट इशिता किशोर ने टॉप किया। दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया, तीसरे पर उमा हराथी और चौथे नंबर पर स्मृति मिश्रा रही। 933 सफल उम्मीदवारों में से 613 पुरुष और 320 महिलाएं हैं। 34% भागीदारी के साथ यह महिलाओं का अब तक का सबसे सफल वर्ष है। टॉप 20 में 5वें पायदान पर आए गुवाहाटी के मयूर हजारिका समेत 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने पहले प्रयास में ही यह सफलता हासिल की है। बद्रीनाथ में जमीन 1 फुट तक धंसी। 4 धाम यात्रा पर खतरा नहीं। उत्तराखंड में जमीन धंसने की आफत थम नहीं रही है। जोशीमठ में दरारों के बाद अब 45 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बद्रीनाथ के मुख्य बाजार में जमीन धंसने के कारण कुछ दुकानों को हटाया गया है। कुछ स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन को रोका गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ में 424 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान के तहत पुरानी इमारतों की तोड़फोड़ के कारण लगभग 1 फुट तक जमीन धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इमरान से अल कादिर ट्रस्ट केस में 4 घंटे तक पूछताछ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से अल कादिर ट्रस्ट मामले में 4 घंटे तक पूछताछ की गई। वे अपनी पत्नी बुशरा बीवी के साथ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान परिसर में सुरक्षा कड़ी रही। दोनों पर 5000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के काले धन को सफेद करने के लिए एक रियल एस्टेट कंपनी से
करोड़ों रुपए और जमीन लेने का आरोप। इसी मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था और देश में हिंसा भड़की थी। उधर इमरान को एंटी टेररिज्म कोर्ट से राहत मिल गई। 8 मामलों में उनकी अंतरिम जमानत 8 जून तक बढ़ा दी। लोकसभा सचिवालय ने अंबाला लोकसभा सीट रिक्त घोषित की। अंबाला के सांसद एवं भाजपा नेता रतन लाल कटारिया के 18 मई को निधन के बाद लोकसभा सचिवालय ने भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में अंबाला लोकसभा सीट को रिक्त घोषित किया है। अंबाला सिटी निवासी हाई कोर्ट के एडवोकेट एवं कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल को ज्ञापन कम प्रतिवेदन भेजकर उनसे अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव संबंधी शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल बाकी है। केजरीवाल के समर्थन को दिल्ली पंजाब कांग्रेस के नेता राजी नहीं। दिल्ली में सेवा के नियंत्रण पर केंद्र के लाए अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं का समर्थन मांग रहे हैं। इस सिलसिले में दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को बैठक की, जिसमें प्रताप सिंह बाजवा, अजय माकन, संदीप दीक्षित शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता अध्यादेश के विरोध के मुद्दे पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को समर्थन देने के खिलाफ हैं। हरियाणा में रात में आंधी बारिश के साथ ओले गिरे, 28 मई तक ऐसे ही आसार। प्रदेश में मंगलवार को दिन में लू व उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे। दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। झज्जर में सर्वाधिक 45.2 डिग्री रहा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण देर शाम अचानक घने बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। हिसार, अंबाला, करनाल समेत कई जिलों में बारिश हुई। अंबाला, करनाल, सिरसा में कुछ स्थानों पर 10 मिनट ओले गिरे। उधर हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। आईपीएल, गुजरात को 15 रन से हराकर 10वीं बार फाइनल में चेन्नई। आईपीएल में मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स 10वीं बार इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में प्रवेश कर गई है, जहां चेन्नई सुपर किंग्स का सामना 26 मई को अहमदाबाद में होने वाले क्वालीफायर 2 की विजेता टीम से होगा। धोनी की टीम ने क्वालीफायर 1 में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को 15 रन से हरा दिया। गुजरात अब क्वालीफायर 2 में एलिमिनेटर की विजेता टीम से मैच खेलेगी। इस्लामी सरकार की बर्बरता से ईरान फिर हिजाब में 9,000 महिलाएं जेल में। ईरान में महसा अमीनी की मौत को 250 दिन हो चुके हैं। 16 सितंबर को तेहरान में पुलिस कस्टडी में अमीनी की मौत हो गई थी। हिजाब नहीं पहनने के कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मारपीट से अमीनी की मौत हुई थी। इसके बाद ईरान में हुए हिजाब विरोधी आंदोलन में 500 लोगों की मौत हुई थी। करीब 17,000 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से आधी से ज़्यादा महिलाएं हैं। इन्हें मोहरे बेह कहा गया, जिसका अर्थ है खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ना। आंदोलन करने के मामले में अभी तक 10 लोगों को मृत्युदंड दिया जा चुका है। तेहरान में होर्डिंग लगाकर हिजाब पहनने के लिए कहा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल जफर मोंटाजेरी ने कहा कि एयरलाइंस हिजाब के नियम लागू करे। पुलिस से कहा गया है कि सर्विलांस कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन महिलाओं की पहचान करे जो सिर नहीं ढकती।